ये जश्न उत्साह का नजारा इस बदौलत है क्योंकि रामगढ़ की बेटी चंद्र ज्योति उपाध्याय ने आज इतिहास रचने का काम किया है। चंद्र ज्योति उपाध्याय ने जेपीएससी 2025 की परीक्षा में 70वां रैंक होल्ड करके डिप्टी कलेक्टर के पद पर जाने का काम किया है। इसने ना सिर्फ अपने परिवार का बल्कि पूरे रामगढ़ जिले का, पूरे रामगढ़ वासियों का नाम गौरवान्वित करने का काम किया है। और आप देख सकते हैं कि ये मालों से सुशोभित और मिठाई खाती हुई ये हमारे साथ चंद्र ज्योति उपाध्याय रामगढ़ की हमारी बेटी है जिसने इतिहास रच दिया। बहुत बहुत बधाई आपको। और आज आपने रामगढ़ का अपने परिवार के साथ साथ नाम गौरवान्वित करने का काम किया। सबसे पहला कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत मेहनत करके आपने पढ़ाई किया, आज जिस चीज़ के लिए आपने पढ़ा था सफलता आपके हाथ में है। सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू वेरी मच। और आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मेरे मम्मी पापा, मेरी फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है पूरे टाइम में, पूरे प्रिपरेशन के जर्नी में। तो फैमिलीज़ को खुश देख करके सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है। सबसे बड़ा श्रेय किनको देना चाहेंगे आप? टीचर हैं, गार्जियन हैं, कोई एक खास? पापा जी। मम्मी भी हैं। पापा को सबसे ज़्यादा श्रेय है, पापा के साथ साथ मम्मी को भी सारा श्रेय है जी। और इस सफलता के पीछे बड़ा योगदान आपका क्या रहा? ज़्यादा पढ़ाई रहा, मोटिवेशन रहा, माँ पापा का सपोर्ट रहा? सारा मिला जुला योगदान था। पढ़ाई भी थी, मम्मी पापा हमेशा साथ में रहे हैं, हमेशा मोटिवेट किया है उन्होंने, सब चीज़ को मैनेज किया है और हमेशा हम लोगों को सपोर्ट किया है इस चीज़ के लिए। सारा मिला जुला रहा है योगदान। आज का जो दौर है उसमें युवा बहुत सारे फील्ड को चुनते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं, सोशल मीडिया वगैरह में करियर बना रहे हैं। उसके इस दौर में आपने जेपीएससी ही क्यों चुना? आपको कैसे लगा कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है, इस लाइन में जाना? क्या कुछ अंदर आस था? हमेशा से फैमिली इंस्पिरेशन था सिविल सर्विसेज के लिए। मेरे दादाजी भी ऑफिसर रहे हैं तो हमेशा से एक फैमिली इंस्पिरेशन था। दूसरा ये था कि समाज को, सोसाइटी को सर्व करने को अपॉर्चुनिटी मिलता है सोसाइटल वेलफेयर के लिए, जो कि बेसिकली मेरी प्रायोरिटी होने वाली है सर्विस ज्वाइन करने के बाद। तो ये दो बेसिक मोटिवेशन थे मेरे इधर सर्विस चूज़ करने के लिए। अच्छा, चंद्र ज्योति उपाध्याय, आप जो सोची थी सब वो सब आपको मिल गया। आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी जैसे ही आप सीट पर बैठेंगे? जब आप अधिकारी महोदया बन जाएंगी और सीट पर आसीन हो जाएंगी तो प्राइमरी मतलब प्रायोरिटी किन चीज़ों को देंगी आप? मेरी प्रायोरिटी होगी सोसाइटल वेलफेयर, गरीब लोगों का कल्याण करना। बहुत सारी पॉलिसीज़ बन करके आती हैं सरकार के तरफ से, उनका बहुत बेहतरी से इम्प्लीमेंटेशन करना जिससे सारे लोगों का, पूरे समाज का कल्याण होगा, पूरे राज्य का कल्याण होगा। जब आप पढ़ाई कर रही थी तो लगातार आपको लगता होगा ना कि हमको ये चीज़ करना है, बन जाएंगे तो हम ये चीज़ सबसे पहले जाएंगे और इसको एकदम निदान करके आएंगे? बहुत सारी ऐसी समाज में समस्याएं हैं जिनको देख करके ऐसा लगता है, जैसे हमारे रामगढ़ जिला में भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको देख करके हमेशा ही लगा कि अगर सिविल सर्विस के पद पे मैं कहीं ना कहीं रहूं तो इन सब को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आप चूँकि झारखंड जेपीएससी से हैं, रामगढ़ भी आपको मिल सकता है, तो अगर आप रामगढ़ में ही पद पे आसीन होती हैं तो रामगढ़ की फर्स्ट समस्या जिसका कि आप निदान करना चाहेंगी और रामगढ़ वासियों को कुछ सौगात देना चाहेंगी, क्या होगा? वैसे तो ऐसा मतलब लोग बताते हैं कि ऐसा कम चांसेस है कि अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है, लेकिन अगर मिलता है तो अगर मिलता है तो यहाँ बहुत सारी समस्या है। जैसे कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे अनसेटल्ड माइग्रेंट्स वगैरह हैं, उनकी एक प्रॉब्लम है। कुछ पॉल्यूशन को लेकर के प्रॉब्लम है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम है। ये सारी कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं। कहाँ से ये जो आप आज जो परीक्षा पास की हैं, क्या स्पेशल क्लासेस वगैरह लेती थी, कोई कोचिंग वगैरह का सहारा, या फिर घर में रहकर सेल्फ स्टडी वगैरह की है, इससे इतना अच्छा की है? मैंने जेपीएससी के लिए कहीं से भी तैयारी नहीं की है, मैंने सारा का सारा सेल्फ स्टडी से किया है। कुछ मॉक्स वगैरह के लिए बाद में कोचिंग्स में कनेक्ट होना पड़ता है, लेकिन मैंने बाकी सारा अपने से ही प्रिपेयर किया है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्थिक स्थिति का हवाला देते हैं कि हमारे घर में पैसा नहीं है, हमारे पास ये दिक्कतें हैं, हमारे शहर में, हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छे कोचिंग संस्थान नहीं है जिसके कारण हम नहीं कर पा रहे, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? ऐसा कोचिंग संस्थान का रोल होता है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है। अगर खुद से करना चाहें तो सारा कुछ, जैसे जेपीएससी की सबसे अच्छी बात है कि उसका सिलेबस बहुत वेल डिफाइंड है। अगर सिलेबस पे ध्यान रखा जाए, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पे वर्क किया जाए तो ये खुद से भी कर पाना बहुत संभव है। तो बहुत ज़्यादा दूसरे कोचिंग पर रिलाई करना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा पसंदीदा सब्जेक्ट और सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण सब्जेक्ट जो आपके लिए रहा, जिसमें कि आपको बड़ा दिक्कत होता था कि ये सब्जेक्ट नहीं होता तो बहुत अच्छा होता?
नहीं होता वाली बात तो कहीं भी नहीं थी, और चुनौती तो लगभग सारे सब्जेक्ट्स में थी। फिर भी झारखंड के कुछ लॉ एंड एक्ट्स हैं जो कि थोड़े बहुत ज़्यादा उनको समझना और अच्छे से समझ पाना बहुत ज़रूरी है झारखंड में काम करने के लिए, तो वो चुनौतीपूर्ण भी था और काफ़ी अच्छा भी था, काफ़ी अच्छा लगा। 342 के बीच में आप 17वां रैंक होल्ड करके इस पद पर आ गई हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, आपके दोस्त होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, आपके साथ तैयारी भी किया, लेकिन सफलता उनके हाथ नहीं लगी है। कहीं ना कहीं वो मायूस होंगे, क्या कहेंगे उनके लिए? मायूस नहीं होना चाहिए। काफ़ी दूर तक आकर के मेरे साथ काफ़ी मेरी फ्रेंड्स थी कि इंटरव्यू तक आई थी, बट उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। एट द एंड ख़राब तो लगता है, लेकिन ठीक है, फिर आगे भी जेपीएससी अपनी वैकेंसी लाएगी। वापस से मेहनत करके वहाँ लग जाना बेहतर है। मायूस होने से उनका समय ही बर्बाद होगा, और उनमें कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी है, वो कर सकते हैं, तो ज़रूर कर लेंगे। अंतिम युवाओं के लिए, नई पीढ़ी के लिए जो आज के डेट में गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज है कि कैसे अपने करियर को बनाएं और कैसे आप अपने माँ बाप के सपने को साकार करें? सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया को देखा जाता है आज के टाइम पे एज अ डिस्ट्रैक्शन, तो अगर सोशल मीडिया को यूज़ भी करना है तो किस तरीके से उसमें वैल्यू एडिशन करके यूज़ कर सकते हैं, वो ध्यान में रखना ज़रूरी है। दूसरा है कि आज के युवाओं में सबसे ज़्यादा, जैसे भारत में सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या है, अगर हमारे यहाँ की यूथ अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज़ करे तो पूरे के पूरे देश के लिए बहुत बेनिफिशियल है। उनको काम करना चाहिए इस पे, अपने परिवार के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने नेशन के लिए, सबके लिए बेनिफिशियल होगा। सर, ये बहुत बड़ा खुशी का क्षण हम लोग सबके लिए, पूरे रामगढ़ वासियों के लिए, जिले वासियों के लिए, सबके लिए है, लेकिन खास करके आपको आपकी बेटी ने श्रेय दिया। एक बाप के नाते कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी बिटिया रानी के? मैं बहुत गौरवान्वित, भर आ रही है आपकी। बहुत गौरवान्वित। सर, पूरे देश में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा लगाता है कि बेटियां जब पढ़ जाएंगी, आप ये तो यहाँ पे चरितार्थ हो गया कि बेटी को अगर आप पढ़ाएंगे तो बेटी आगे आपको बढ़ाएगी। इसने तो आपके कलेजे को चौड़ा, आपके नाक को खड़ा करने का काम कर दिया है। एकदम एकदम खड़ा गया। सब तो कहिए आप एकदम अंदर खुशी का छाया बता दीजिए। हाँ, मतलब खुशी में मैं उतना बोल नहीं पा रहा हूँ लेकिन बेटी ने जो किया वो हमारा समझिए एक अचीवमेंट है। हमने ये जाना था, वैसे हमको उम्मीद थी कि ये करेगी, लेकिन ये एक ही बार में करके दिखा देगी, ऐसी उम्मीद नहीं थी। कैसा रहा बचपना? नटखट थी? नहीं, बिगिनिंग ये ठीक थी। अच्छा, हाँ। शरारती नहीं थी जरा? नहीं, शरारती नहीं, तेज बहुत थी। मेहनत उसने किया, मतलब कंटिन्यूअस। कहीं इसको ये फिक्र नहीं थी कि खाना है तो पीना है, कौन आया कौन गया, नहीं, लग गई तो लग गई। माता जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आज आपकी बिटिया सिर्फ बिटिया नहीं, अफसर बिटिया बन गई है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। क्या कहेंगे? दो सब तो कह दिए अपनी बच्ची के लिए। इधर आ जाइए आप, सामने माँ के सामने एकदम बगल में आइए, बताइए क्या कहना चाहिए? सब रो दीजिएगा, माने खुशी का आंसू सिर्फ निकाल लीजिएगा, कुछ कह भी दीजिए, प्रेरणा तो बनाइए कि हाँ ऐसा हमारी बच्ची जैसा आप लोग भी बनिए। सबसे पहले तो अगर बच्ची है, कोई भी हो, किसी की भी बच्ची हो, बचपन में लोग गलती करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन उसको इग्नोर करना चाहिए गार्जियन को, तब जाकर के सफलता मिलती है, ऐसे सफलता नहीं मिलती। अच्छा लग रहा है ना? बिल्कुल, और ये हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम भी रामगढ़ के रहने वाले हैं और रामगढ़ जिले से रिपोर्टिंग करते हैं। ये बहुत ही खुशी भरा क्षण है कि हमारे क्षेत्र की हमारी छोटी बहन आज जो है इस बड़े पद पर आसीन होने जा रही है। आज इतना बढ़िया परसेंटेज लाकर, आज इतना बढ़िया रैंक ऑब्टेन करके, पूरे जेपीएससी में 70वां रैंक ऑब्टेन करके पूरे परिवार के साथ साथ, पूरे समाज के साथ आज पूरे रामगढ़ जिले का नाम गौरवान्वित की है। और इनके बाबूजी ने बहुत अच्छा बात कहा कि आत्मविश्वास अगर आपका मजबूत है तो आप कुछ भी कर गुजर सकते हैं, क्योंकि वो लाइन है ना कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो इस बच्ची के सपनों में जान था, इसने जायज मुकाम को प्राप्त किया। और जो भी युवा जिस भी लाइन में जाते हैं उसमें बहुत अच्छा करने का एक मजबूत इरादा रखें, हौसला रखें, आप बिल्कुल जाएंगे जिस भी लाइन में जाना चाहते हैं। बहुत बहुत बधाई फिर से चंद्र ज्योति उपाध्याय, उनके पूरे परिवार और पूरे रामगढ़ जिले वासियों को धन्यवाद। आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 34 वर्षों से कृत संकल्पित श्री कृष्ण विद्या मंदिर, विकास नगर, गौशाला के समीप, जहां नर्सरी से 12वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई कराई जाती है। श्री कृष्ण विद्या मंदिर में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं की देखरेख में आधुनिक शिक्षण सहायक, स्मार्ट क्लासेस व डिजिटल पैनल के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है।
विद्यालय में हाईटेक विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, मैथ लैब, समृद्ध लाइब्रेरी के साथ साथ खेल कूद, नृत्य, संगीत आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों को घर से सुरक्षित लाने और ले जाने के लिए बस फैसिलिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। ध्यान दें, विद्यालय में नामांकन जारी है। वही कक्षा नर्सरी से 5वीं तक नामांकन निःशुल्क हो रहा है। तो आप अपने बच्चों का नामांकन शीघ्र कराएं व उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। नामांकन के लिए संपर्क करें श्री कृष्ण विद्या मंदिर, विकास नगर, गौशाला के समीप, रामगढ़ कैंट, रामगढ़।